अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। जैसा कि आपको बताया हुआ है कि इल्म नजूम में सितारों की गर्दिश सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। अगर आप अपने जायचा में सितारों की गर्दिश और नज़रात को सही तौर पर समझ लें तो आप एक माहिर एस्ट्रोलॉजर की तरह अपनी लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं और बहुत आसानी से कोई भी जायचा रीड कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हूत तक 12 बुरूज की खुसूसियात अलग अलग अपलोड करके बताई हैं और इसके अलावा सियारा ज़ोहरा, मरीख और मुश्तरी की 12 बुरूज में गर्दिश के होने वाले असरात के बारे में भी मुकम्मल तफसीलात से बताया है। आज की वीडियो में मैं आपको सितारा शम्स की 12 बुरूज में गर्दिश के बारे में मुकम्मल तफसील से बताने जा रही हूँ। शम्स निज़ाम शमसी का मरकज़ है। इल्मे नजूम में इसे बहुत अहम सितारे की हैसियत हासिल है। शम्स को फ़ारसी ज़ुबान में आफ्ताब, उर्दू में सूरज, जबकि हिंदी में सूर्या या अदित्या कहते हैं। शम्स किसी भी जायचे में रूह को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी रूहानी इक़्तिदार और तख्लीकी सलाहियतों पर भी हुक्मरानी करता है। वो अफराद जिनका पैदाइशी ताले जायचा बुर्ज हमल, बुर्ज असद, बुर्ज अकरब या बुर्ज कौस हो, उनके लिए शम्स बहुत ज़्यादा साथ समझा जाता है। शम्स अगर जायचा में बाक़ुव्वत हो तो साहिबे जायचा को फ़राग़ दिल, खुददार, बाइख्तियार और दौलतमंद बनाता है। अगर जायचा में शम्स कमज़ोर हो तो साहिबे जायचा को अनापरस्त, जाबर और खुदगर्ज़ बना देता है। शम्स 12 बुरूज पे बहुत मखसूस असरात मुरतब करता है। इनको जानना बहुत आसान है। अगर आपको शम्स की हर बुर्ज पे होने वाली खसूसियात मालूम हो तो आप अपने जायचा में इसके होने वाले असरात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आइए अब मैं आपको तमाम बुरूज पे शम्स की गर्दिश के असरात के मुतल्लिक बताती हूँ। एस्ट्रोलॉजी सीखने के हवाले से आप इन खसूसियात और असरात को नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज हमल में शम्स की मौजूदगी की। शम्स की तासीर चूँकि तेज़ और गर्म है और बुर्ज हमल भी एक गर्म बुर्ज है। जब सूरज एक गर्म बुर्ज से मिलाप करेगा तो इन अफराद के लिए इजाफी तवानाई फराहम करने का बाइस बनेगा। इस वजह से इन अफराद में हिम्मत, जज्बा और जुनून पैदा होता है और काम करने का हौसला पैदा होता है। ऐसे लोग हर वक्त किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। ऐसे लोग बाहिम्मत, ज़हीन, बाक़ुव्वत और हौसलामंद होते हैं। अगर दीगर सियारे जायचे में पॉजिटिव ना भी हों तब भी ऐसे अफराद शोहरत की किसी न किसी बुलंदी तक पहुँच जाते हैं। बुर्ज हमल में शम्स को शरफ हासिल होता है, यानी इस बुर्ज में शम्स यानी सूरज अपने तमाम तर मस्बत असरात के साथ जलवागर होता है। इसके नहस असरात कम से कम होते हैं। बुर्ज हमल में सूरज की मौजूदगी अच्छे आगाज़ की अलामत है। बुर्ज हमल का हाकिम सियारा मरीख है जो कि जंगो जदल, ताकत और हौसले का सियारा है और सूरज के बुर्ज हमल में आने की वजह से इन अफराद को बेइंतहा कुव्वत हासिल होती है और ऐसे लोग खुद पसंद, आज़ाद ख्याल और तब्दीली कबूल करने वाले लोग होते हैं। बुर्ज सौर में शम्स की मौजूदगी। शम्स और बुर्ज सौर के दरमियान एक कुदरती हम-आहंगी पाई जाती है क्योंकि बुर्ज सौर का अंसर खाकी है जिसमें इनमें बर्दाश्त और सब्र मौजूद होता है। सूरज के इस बुर्ज में आ जाने से सूरज की मनफी खसूसियात बुर्ज सौर में जज़ब हो जाती हैं और मस्बत खसूसियात से बुर्ज सौर के अफराद को फ़ायदा पहुँचता है। बुर्ज सौर के लोग कुशादा ज़हन होने के साथ साथ रस्म व रिवाज को भी मानने वाले लोग होते हैं। ये लोग मुआशरे की जान होते हैं। इनकी बदौलत मुआशरे में रंग और चाशनी होती है। ये लोग जुस्तजू के शौकीन
और मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक लोग होते हैं। सूरज के इस बुर्ज में आ जाने से इनकी मस्बत सलाहियतों को तक़वियत मिलती है। बुर्ज सौर का हाकिम सियारा ज़ोहरा है। ऐसे लोग अगरचे बेहतरीन लीडर तो नहीं बन सकते, लेकिन एक लीडर को अपने बेहतरीन मशवरों और कॉपरेट के ज़रिए कामयाबी से हमकिनार कर सकते हैं। ये लोग अपना कीमती वक्त सोच विचार में ज़ाया नहीं करते। पैदाइशी जायचे में सूरज के बुर्ज सौर में होने की वजह से दिमाग, गर्दन, कांधे और गले की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। बुर्ज जोज़ा में शम्स की मौजूदगी। बुर्ज जोज़ा में सूरज अपनी मस्बत सलाहियतों का इजहार नहीं कर पाता, इसलिए ऐसे अफराद गैर जिम्मेदार होते हैं और वो कोई काम भी ठीक तरीके से सरअंजाम नहीं दे पाते। बुर्ज जोज़ा की ड्यूल पर्सनैलिटी सूरज की वजह से मज़ीद दोहरेपन का शिकार हो जाती है। हर काम में मनफी पहलू निकालना और किसी भी काम को अंजाम तक ना पहुंचाना इनकी शख्सियत की पहचान बन जाता है। ये लोग अपने दिमाग से ज़्यादा दिल से सोचते हैं, इसलिए जज्बाती फैसले करते हैं। ऐसे अफराद का हाफजा बहुत तेज़ होता है। ये लोग दूसरों के मुकाबले में सुनने और समझने की बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। जोज़ा का हाकिम सियारा अतारद है, जो कि माया की हालत में है। इसका असर ये होता है कि ये लोग हर वक्त बेकरार रहते हैं और ये तब्दीली पसंद लोग होते हैं। बुर्ज सरतान में शम्स की मौजूदगी। बुर्ज सरतान जो कि आबी बुर्ज है, इसका हाकिम सियारा कमर है, इसलिए ऐसे अफराद में सब्र और इस्तेकामत की कमी होती है। सूरज के इस बुर्ज में होने से इन अफराद को काम करने में तवानाई हासिल होती है और ये अफराद काहली और सुस्ती से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। बुर्ज असद में शम्स की मौजूदगी। बुर्ज असद का हाकिम सियारा खुद सितारा शम्स है। जब शम्स अपने ही घर यानी बुर्ज असद में हो तो बेहतरीन हालात पैदा करता है, जिससे इन अफराद में ताकत, तवानाई और हौसला पैदा होता है। ये लोग ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ खुद आला मुकाम तक पहुंचते हैं, बल्कि दूसरों को भी आला मुकाम तक पहुंचाने में उनकी हर मुमकिन मदद करते हैं। लेकिन ऐसे अफराद का एक मनफी पहलू ये भी है कि ये लोग हद से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने काम को खुद सर अंजाम दें, क्योंकि दूसरों पर भरोसा करना इनके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। बुर्ज सुमला में सूरज की मौजूदगी। बुर्ज सुमला की अक्सर खसूसियात बुर्ज जोज़ा से मिलती जुलती हैं। ये लोग भी हर वक्त बेकरार रहते हैं और ये लोग भी तब्दीली पसंद लोग होते हैं। ऐसे लोग अपनी नुक्ताचीनी की वजह से लोगों की आंखों में खटकते रहते हैं। बुर्ज मेज़ान में सूरज की मौजूदगी। बुर्ज मेज़ान में सूरज को हबूत हासिल होता है, यानी बुर्ज मेज़ान में सूरज अपनी मनफी सलाहियतें खुलकर साहिब जायचा पर डालता है और इसकी वजह से इन अफराद की मस्बत सलाहियतें सामने नहीं आ सकती। बुर्ज अकरब में सूरज की मौजूदगी। बुर्ज अकरब में सूरज बहुत मजबूत हालत में होता है, लेकिन बाज़ औक़ात बुर्ज अकरब में सूरज की मौजूदगी की वजह से पुरतशद्दुद वाक़यात होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बुर्ज अकरब का हाकिम सियारा मरीख है, जो कि ताकत और जंगो जदल का सियारा है। जब इसके साथ सूरज की तवानाइयाँ भी मिल जाती हैं तो इसको काबू में रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसे लोग जो पैदाइशी जायचे में सूरज की प्लेसमेंट के साथ पैदा हुए हों, उनके साथ इंतहाई शफ़क़त और प्यार भरा रवैया रखना चाहिए। अगर उनकी मुखालफाना रवैये के साथ परवरिश की जाए तो ये लोग अपने अंदर सख्ती और तशद्दुद पैदा कर लेते हैं। इन अफराद को खेलों की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए ताकि इनके जिस्म में मौजूद अज़ाफ़ी तवानाई मस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल हो सके। ये लोग इंतहाई मेहनती होते हैं और सख्त से सख्त काम भी कर सकते हैं। बुर्ज कौस में सूरज की मौजूदगी। इस बुर्ज में सूरज की मौजूदगी मुतल्लिका अफराद में इज़्ज़त, शोहरत और नफासत का पैगाम लेकर आती है। ऐसे लोग मुआशरे में अपने मस्बत काम और बेहतरीन नताइज की वजह से जाने जाते हैं। ऐसे लोग जब किसी काम को करने का इरादा करते हैं तो इसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए
ہر قسم کی تکالیف برداشت کر جاتے ہیں۔ برج جدی میں سورج کی موجودگی۔ برج قوس کی طرح سورج برج جدی میں بھی اپنی مثبت خصوصیات کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ سورج برج جدی میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ ان افراد کی جاب اور کاروبار میں ترقی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بعض افراد میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کی شادی انتہائی امیر گھرانے میں ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فوراً ہی ان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی ذمہ دار اور اپنے فرائض نبھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایماندار اور دیانتدار بھی ہوتے ہیں۔ برج جدی کا حاکم سیارہ زحل ہے، جو کہ اپنی جفاکشی اور سختی کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس لیے ایسے افراد اپنی منزل کو پانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں اور کسی بھی قربانی سے نہیں ہچکچاتے۔ ان کی شخصیت کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اچھی خوراک کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ جلد موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کو کئی قسم کی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ بزدلو میں سورج کی موجودگی۔ برج جدی کی طرح بزدلو کا حاکم سیارہ بھی زحل ہے، اس لیے سورج کی بزدلو میں موجودگی کے تقریباً وہی اثرات ہیں جو کہ اس کے برج جدی میں ہونے کے ہوتے ہیں۔ برج جدی کے زائچہ کے 10ویں خانے کا مالک ہے، جبکہ بزدلو 11ویں خانے کا مالک ہے۔ اس لیے جب سورج برج جدی میں ہوتا ہے، یعنی زائچہ کے 10ویں گھر میں ہوتا ہے، تو اس کی مثبت خصوصیات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن جب سورج بزدلو میں ہوتا ہے، یعنی زائچہ کے 11ویں گھر میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی مثبت خصوصیات میں کمی آ جاتی ہے۔ ایسے افراد جن کے پیدائشی زائچے میں سورج بزدلو میں ہو، تو ایسے لوگ جسمانی سرگرمیوں میں کم حصہ لیتے ہیں، لیکن اپنی ذہنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں برج حوت میں سورج کی موجودگی کی۔ برج حوت میں سورج اپنے اثرات اچھے طریقے سے نہیں ڈال سکتا، کیونکہ یہ سورج کا آخری مقام ہے جہاں وہ اپنی صلاحیتیں ختم کر کے پہنچتا ہے۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو برج حوت کے افراد بہت نفسیاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور سورج ان کی سنجیدگی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ برج حوت کا حاکم سیارہ مشتری ہے، لیکن یہ لوگ اپنی بردباری اور سنجیدگی کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ صوفیانہ مزاج رکھتے ہیں اور پروفیشن کے لحاظ سے اکاؤنٹنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سورج کی اس برج میں موجودگی کی وجہ سے یہ افراد میں تعمیراتی سوچ پیدا ہوتی ہے اور یہ افراد اپنی ذات کے لیے سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ جی ویورز، اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سورج کی 12 بروج میں گردش کے ہونے والے اثرات پہ بنائی گئی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو باقی سیاروں کی گردش کے 12 بروج پہ اثرات کے متعلق بتاؤں گی۔ مزید معلوماتی اور مخفی علوم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور اسٹرالوجر۔ اللہ حافظ۔